किसी अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए ये फैसला सुनाया। अपने फैसले के पक्ष में अदालत ने क्या क्या तर्क दिए, इस बारे में कानून क्या कहता है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। दरअसल एक 25 वर्षीय अविवाहित गर्भवती महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे सुरक्षित गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए। इस महिला को 24 सप्ताह का गर्भ था, जो कि अपने रिश्ते के विफल होने के बाद ये महिला अपना गर्भपात कराना चाहती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003 अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 यानी MTP एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस सेक्शन में 20 सप्ताह के भ्रूण के बाद केवल 7 प्रकार की महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी गई है और इसमें अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं किया गया है। खैर, इस महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अतः अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है। अदालत ने इस बारे में एम्स द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया, जो कि ये जांच करेगा कि महिला का गर्भपात कराना सुरक्षित है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालतों के फैसले को अनुचित ठहराया। निचली अदालत को फटकार लगाते हुए बेंच ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान्यता दे चुका है। कानून का इस्तेमाल सामाजिक नैतिकता की धारणा को सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट बताया कि 2021 में MTP अधिनियम में जो संशोधन किया गया था उसमें पति शब्द की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे जाहिर होता है कि ये कानून अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होता है। अदालत ने कहा कि एक महिला को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा, बल्कि इससे उसकी मानसिक पीड़ा भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कहता है कि जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात करेगा और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के उद्देश्य से न किया गया हो तो उसे 1 से 3 साल का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस बारे में अन्य वैधानिक प्रावधान भी हैं, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार 20 सप्ताह तक के गर्भधारण को एक डॉक्टर की राय में समाप्त किया जा सकता है, जबकि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए संशोधित कानून में 2 डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है। यानी 20 सप्ताह तक के लिए एक डॉक्टर की राय जरूरी है और 24 सप्ताह के गर्भधारण को समाप्त करने के लिए 2 डॉक्टरों की राय जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक रिपोर्ट के मुताबिक असुरक्षित गर्भपात की वजह से भारत में हर दिन औसतन 8 महिलाओं की मौत होती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्ष 2007 से 2011 के बीच भारत में हुए 67% गर्भपात असुरक्षित थे। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षित गर्भपात के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना अहम है। इस फैसले के बाद उम्मीद है कि अब आने वाले समय में कोई महिला 24 सप्ताह तक के गर्भ को सुरक्षित तरीके से अगर गिराना चाहती है तो उसे राहत मिलेगी। साथ ही आने वाले समय में इस कानून में अविवाहितों के लिए भी स्पष्ट प्रावधान होंगे। तो ये थी बात महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के अधिकार की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के सेक्शन 3 में जिन 7 तरह के गर्भ को गिराने की इजाज़त है वो कौन कौन से हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।